बात करेंगे साउंड से। ओके, साउंड बेटे है क्या, आपको इसकी अपना एक स्टेटमेंट आनी चाहिए। एनर्जी that is transferred from one point to another. Energy that is transferred from one point to another as a longitudinal wave. बेटे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज है दैट इज बेसिकली साउंड, और ये जो ट्रैवल कर रही है, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, दैट इज एनर्जी। और ये क्या कर रही है, मैं जिस एंड पर हूँ, सपोज आई एम सिटिंग एट एंड ए और स्टैंडिंग एट एंड ए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और पॉइंट बी पे एक पर्सन है, वो क्या है, सुन रहा है मुझे, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं। तो क्या हो रही है, ये आवाज जो एयर मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे। ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर। जब बेटे ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो साउंड क्या होगी, कैरी की जाएगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये बात आपने जहन में रखनी है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ये भी अभी साथ साथ फिर बता देता हूँ। ये हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में कवर करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटे, इट इज अ वेव विच ट्रेवल्स, ट्रेवल का मतलब यहाँ पर बेटे मूव है, विच ट्रेवल्स, हम मूव नहीं लिखेंगे, इट इज बेटर टू राइट ट्रेवल, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है वेव्स के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। इट इज अ वेव विच ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन parallel to the energy transfer, parallel to the energy transfer। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जांपल है स्प्रिंग की, उसके थ्रू। सपोज बेटे ये एक स्प्रिंग है, इसको बेटे मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर एक दीवार के साथ। ये बेटे इधर क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये फिक्स है, आप यहाँ से क्या करें, इसको बेटे स्ट्रेच करें, इसको खींचें। इफ यू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बेटे ये स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स या स्प्रिंग के पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्ट्रेच होंगे। नई डायग्राम बनाता हूँ, फिर क्या होगा, दिस स्प्रिंग विल समहाउ लाइक दिस, लाइक दिस, यानी ये क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। अब ये किस डायरेक्शन में स्ट्रेच हुआ, इन द डायरेक्शन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो अब दोबारा इस पे आते हैं। इट इज अ वेव विच ट्रेवल, यहाँ पे स्प्रिंग ने क्या किया, मूव किया, स्प्रिंग ने मूव किया, ठीक है जी, इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर। मीन्स के एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन में इसने क्या किया, अपने आप को मूव किया। अब आप सिंपली ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा, एक पर्सन शाउट कर रहा है, ठीक है, शाउट कर रहा है, शाउटिंग कर रहा है। तो बेटे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उसी डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में ज्यादा कोलाइड करेंगे जिस डायरेक्शन में ये शाउट कर रहे हैं। और इधर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ के, ये बेटे दूर दूर होंगे, ये भी मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गैप ज्यादा होगा। तो जो साउंड है ना, वो उसी डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेवल करती है जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन क्रिएट की है। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटे। अब मैं साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्गिट्यूडनल की स्टेटमेंट लिखूं ना बेटे, एक बात का ख्याल रखना है, क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन के जो अगर साउंड से रिलेटेड है
या स्ट्रिंग से रिलेटेड है, या कह लो कि स्मोक से रिलेटेड है, सॉलिड से रिलेटेड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिफाइन करना होता है, स्टेट करना होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स को। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव को, ये भी ठीक है जो पहले लिखी थी, ये जो आप लिखने लगा हूं ये भी ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स is parallel to the direction in which the wave travels, hope so this is clear. Now we move towards one more thing जो कि कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन कहलाती है। अब हम जो बात करने लगे हैं, एक है कंप्रेशन and the second one is रेयरफ्रैक्शन। बेटा ये कल तक चैप्टर रिवाइज होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस करें तो प्रॉब्लम ना आए। कंप्रेशन है ना, इसे आपने कभी बैग पैक किया, उसमें आप क्या करते हो, अगर ज्यादा कपड़े हो हम उन्हें फिर प्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो बेटे क्या हो जाएंगे, वो उसके जो दरमियान में गैप होगा वो कम होता चला जाएगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन इज व्हेन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कम क्लोजर। एक बात, अब बेटे जब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए हैं, जब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए हैं तो बेटे वहां पर क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब बेटे जब ये कोलिजन इंक्रीज होगी, याद रखना इसकी वजह से वहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, हाई प्रेशर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बस कंप्रेशन यही है हमारे पास। अब आपको ना कंसेप्ट देखना है कि कैसे अप्लाई करना है। आपने देखना है जहां मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ये दूर दूर हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, यहाँ और बना लेते हैं। तो बेटे ये रीजन में देखें मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं इधर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही, तो इधर क्या हो रहा है, इधर रेयरफैक्शन हो रहा है। इस तरह आपने चीजों का ख्याल रखना है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एक्शन इसके ऑपोजिट है, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर हो जाएंगे। अगर बेटे दूर दूर हो जाएंगे तो कोलिजन क्या होगी, कोलिजन डिक्रीजेस, ठीक हो गया, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, जिससे क्या होगा, प्रेशर अब बेटे लो हो जाएगा, लो प्रेशर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इस चीज का आपने ज़हन में रखना है। जैसे कि ये रेयर फ्रैक्शन है, ये मैं ग्रीन कलर से इसे हाईलाइट करता हूँ, दिस वन, ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है, दिस इज रेयर फ्रैक्शन। यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अक्सर आता है, डिस्क्राइब हाउ साउंड ट्रेवल्स। अब बेटे यहाँ पे ना दो चीजों का ख्याल रखना है कि वो साउंड किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में, ठीक हो गया। लेकिन इस सारे से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्पीड ऑफ साउंड इन
मीडियम्स। बेटे कौन कौन सा मीडियम है हमारे पास सजाद साहब? एक हो गया हमारे पास मीडियम है सॉलिड, ठीक हो गया। दूसरा, मैं वाटर नहीं बोलूंगा, मैं लिक्विड कहूंगा, क्या है ना इससे। फिर दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास? गैस हो सकती है। स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम्स पे बात कर रहे थे। सॉलिड में क्या होती है बेटे, ये आपने याद रखनी है। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6000 मीटर पर सेकेंड। ये आपने लिख के आया करनी है एग्जाम में, अगर P2 का पेपर होगा। अगर बेटे आता है P1 का, उसमें अब वो ऑप्शन देगा, तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है? ये 4000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखना है। लिक्विड में कितनी होगी? लिक्विड में बेटे अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 1300 मीटर पर सेकेंड, जिसकी रेंज हम लिखते हैं 1000 से लेकर 1500 मीटर पर सेकेंड। और गैस में सबसे कम स्पीड होती है, जो कि कितनी होगी? 290 भी किसी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जो में आपने लिख के आनी है वो वैल्यू 320 मीटर पर सेकेंड। और इसकी अगर रेंज की बात करूं तो 290 से लेकर 330 तक, या 340 भी मैंने इवन के देखी है, ये स्पीड होती है हमारे। गैस में स्पीड कम क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट। मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर। इस वजह से साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड कम है, क्लोजर टू ईच अदर। ठीक हो गया। सॉलिड्स में क्या है? मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर, आर क्लोजर टुगेदर, आर पैक्ड टुगेदर, और यू कैन से क्लोजर टू ईच अदर। और लिक्विड में क्या होगा? तो ये मॉडरेट है, नॉट टू फार एंड नॉट टू क्लोज, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में क्या बताया करेंगे? मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। इस वजह से इनकी स्पीड क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इट इज 6000 somehow, अप्रोक्सीमेटली 1300, आप 1200 भी लिख सकते हो। एक वैल्यू लिखा करें। इसका क्वेश्चन अब कैसे आता है? इसका क्वेश्चन आएगा, स्टेट द टिपिकल वैल्यू किसी भी एक मीडियम पे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। ठीक हो गया। अब हम बात करने लगे हैं डिस्क्राइब हाउ साउंड ट्रेवल्स, किसमें? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैस में। लेकिन हम जो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, दैट इज रिगार्डिंग गैस। ठीक है। एक और बात याद रखना, वर्ड फ्लूइड, फ्लूइड मींस इट कैन बी गैस मीडियम, इट कैन बी लिक्विड मीडियम। ठीक है। लेकिन हम जो बात करने लगे हैं अभी गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटे एक बात याद रखनी है आपने, वो ये, गैस, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड या speed of, in other words, sound rather than speed of sound, sound cannot travel in vacuum। क्यों बेटे? वहां पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, मॉलिक्यूल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट, नो मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए साउंड नीड्स मीडियम, ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ये बात ज़हन में आनी रहनी है आपके। और वो मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन है बेल, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट है बेटे? ये एक बेल जा रहा है मेरे पास, सपोज
ये एक वेल जार है, ठीक है, और इसके अंदर से जो एयर है ना, वो थोड़े से एयर मॉलिक्यूल्स क्या करवा दिए हमने, यहां से मूव करवा दिए, पंप आउट, पंप आउट। कुछ मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिए, मूव कर दिए, रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे ना एक बेल लगी हुई है, ये सपोज हमारे पास बेल है, ठीक है जी, और ये सारा एक सर्किट कनेक्टेड है, यहाँ एक बटन लगा लें, स्विच लगा लें, ये लाइक दिस, ये एक सारा सर्किट है जी। बेटे जब मैं यहां से स्विच को क्या करता हूं, क्लोज, स्विच को क्या किया, क्लोज किया, क्या होगा, साउंड विल बी हियर्ड, साउंड विल बी हर्ड, ठीक हो गया। अब अगर इस स्विच को ऑफ कर दें, मैं यहां से ये खत्म कर देता हूं, अब साउंड नहीं सुनाई देगी। लेकिन बेटे अगर मैं यहां से मॉलिक्यूल्स और कम कर देता, मैंने मॉलिक्यूल्स और कम कर दिए, अब क्या होगा, लेस वाइब्रेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो क्या होगा, कम आवाज सुनाई देगी, सो लेस साउंड विल बी देयर, थोड़ी आवाज हो, लेस साउंड विल बी हर्ड। ये बात समझ में आई, डिस्क्राइब करना आना चाहिए, ठीक है आपको, ये मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें प्लीज, अगर कहते हैं तो मैं स्टोरी लिख देता हूँ इधर, उस इधर स्टोरी अगर लिखनी है, इफ मॉलिक्यूल्स of air are reduced in bell jar, then less vibration or collision between the molecules, so less, or you can say, so amplitude, amplitude की definition बताई थी, अब फिर बता देता हूँ, so amplitude of sound will be low। बेटे एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई बताएगा अगर किसी को पता तो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखने लगा हूं, लाउडनेस ऑफ द साउंड। क्या मतलब हुआ बेटे, आपने जो स्टेटमेंट बताई कि मेरे पास एक वेव है, ये लाइक दिस, लाइक दिस, ये बेटे इसकी क्या है, मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन, कोई एक्सिस है यहाँ पे, टाइम कैन है, और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स। अब बेटे ये मीन पोजीशन से, इस पोजीशन से इधर तक, ये जो डिस्टेंस है, ये चीज क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। ये चीज क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। इसको हम स्टेट कैसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम पीक, एंड द मैक्सिमम पीक। ये बेटे इसकी मीन पोजीशन है, और ये क्या है, मैक्सिमम पीक। मैक्सिमम पीक को एक और नाम भी दिया जाता है, क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट। और ये क्या है, मिनिमम पीक, दिस इज मिनिमम पीक। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, ट्रफ, ठीक है जी। अगर आपने ये साइड नहीं देखनी, आप ये ऐसे भी एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हो, मीन पोजीशन से लेकर मिनिमम पीक तक जो डिस्टेंस है, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया जी, कोई क्वेश्चन है? अब बेटे इससे आगे हम बात करने लगे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे एको भी बोला जाता है। लेकिन उससे पहले ना एक हम क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा देख लें।
हमने स्पीड ऑफ साउंड अगर मेजर करनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो क्या करना पड़ेगा बेटे? ये एक पर्सन खड़ा है, इसके हाथ में एक पिस्टल है, इसके पास क्या है? सपोज ये एक पिस्टल है, और एक पर्सन इधर खड़ा है, ठीक है जी। इसके पास क्या है? स्टॉप वॉच। इसके पास है स्टॉप वॉच। बेटे जब ये पर्सन फायर करेगा तो क्या होगा? फायर की वजह से एक स्मोक क्रिएट होगी, एक पफ क्रिएट होगा, ठीक है जी। अब ये जो पफ है ना, ये पर्सन जल्दी नोट कर लेगा। पर्सन विल सी स्मोक फर्स्ट। जैसे ये स्मोक को देखेगा, ये स्टॉप वॉच क्या कर देगा? ऑन, ऑन, स्विच ऑन स्टॉप वॉच, ठीक हो गया। अब बेटे ये टाइम नोट करेगा। जब इसे साउंड सुनाई देगी, व्हेन साउंड इज हर्ड, तो ये क्या कर देगा? स्टॉप वॉच को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। स्टॉप वॉच विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। अब ये क्या नोट करेगा इधर से? टाइम, एक चीज। फिर दूसरा, आपने मीटर रूल से क्या करना है? डिस्टेंस मेजर करना है, कितनी दूर ये दो दोस्त खड़े हैं, दो पर्सन, इनके दरमियान डिस्टेंस, एक चीज ये आ गई। फिर आप स्पीड फाइंड कर सकते हो, कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपको स्पीड मिल जाएगी इन मीटर पर सेकेंड। तो टाइम किससे मेजर किया आपने? स्टॉप वॉच से। और डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे? मेजरिंग टेप से या मीटर रूल से, लेकिन मेजरिंग टेप इज बेस्ट। अब मैं इसकी स्टोरी लिख देता हूं, ये सारा कैसे करेंगे। When boy A fire the gun, इससे पहले भी एक पॉइंट लिख लें। फर्स्ट measure the distance, measure the distance using apparatus का नाम, using measuring tape, measuring tape. First measure the distance. Let me make it cut. थोड़ा सा इसे अरेंज बना लेते हैं। First measure the distance between two persons using meter rule or measuring tape, using measuring tape, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे? When boy A fire the gun, smoke of the fire will be seen by boy B, so he will switch on the, so he will start, rather than writing switch on, you can make it more precise and better. He will start the stopwatch, and stop the stopwatch when sound of fire, sound of fire is listened, is listened, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है? यूज इक्वेशन, जो मैंने ये सारी बताई है आपको, और इससे आप क्या फाइंड कर लेंगे?
डिस्टेंस। होप सो दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है पूछिए बेटे। इट्स क्लियर। जी जी क्लियर, ओके फाइन। अब आपको एको का बताते हैं जी। एको क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। एको which is also known as reflection of sound, reflection of sound। बेटे इसमें एक बात याद रखना, समटाइम्स क्या होता है बेटे, ये एक रूम है बंद, ठीक है, ये इसका डोर है, डोर इज ऑल्सो क्लोज्ड। अब ना बच्चे इसमें शोर कर रहे हैं, या कोई पर्सन है वो क्लैपिंग कर रहा है या शोर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा बेटे, आवाज गई, वॉल से हिट हुई, वॉल से हिट हुई, वॉल से हिट हुई, और वापस इसको सुनाई देगी, लाइक दिस, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये चीज एको कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है, एको। यू कैन राइट हियर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, reflection of sound is the repetition of sound due to reflection is the repetition of sound after hitting from hard surface। अब बेटे हार्ड सरफेस का याद रखिएगा, ये कोई क्लिफ हो सकता है, ठीक है, क्लिफ हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो यहां से क्या होगा, एको सुनाई देगी। अब मैं एक एग्जांपल, ये बेटे वॉल है मेरे पास, पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी आया, ये जी वॉल है। हाँ बेटे एक पर्सन शाउट कर रहा है यहाँ पर, शाउटिंग या क्लैपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक ट्यूब है, ये ये एक ट्यूब है, तो साउंड इसमें से क्या होती जा रही है, पास होगी लाइक दिस, और इधर आके क्या होगी, हिट होगी। अब इधर आपने क्या करना है, आप अगर इधर नॉर्मल लाइन बनाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के केस में याद रखें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ से इतने ही एंगल पर साउंड क्या करेगी, इधर को ट्रेवल करेगी, यहाँ सबसे ग्रेटर साउंड होगी, ग्रेटर साउंड रिफ्लेक्ट करने के बाद। इधर क्या होगी, इधर थोड़ी कम होगी, इधर भी काम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा किधर होगी, इस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर। ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे बेटे, इधर तक कोई क्वेश्चन। यूजेस आ गई अब, यूजेस ऑफ एको। बेटे यूजेस ऑफ एको क्या है आपके पास, ये ना शिप्स यूज करती हैं, शिप्स शिप्स यूज करती हैं, किस लिए, शिप्स यूज सेंसर्स और सोनार सिस्टम, ships use sonar system to see underneath objects, to see underneath objects। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये सपोज ये एक शिप है, ये वाटर है, इधर कोई ऑब्स्टेकल पड़े हैं या डेप्थ, इवन यू कैन से डेप्थ, तो ये ना यहाँ से सेंसर्स क्या करेंगे, रेज भेजेंगे, जहां से ये हीट होकर वापस आएंगी, जहां से हीट होकर वापस आएंगी
उससे हमें पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक और वे में भी लिख सकते हैं, शिप्स यूज सोनार सिस्टम टू navigate what positions या depths, to navigate depth in the ocean, in the river, in the canal, whatever it is. और बेटे ये कहाँ यूज हो सकती है? It can be used to detect long distances. तो ये पोजीशन और डेप्थ वगैरह डिस्टेंस ही है ना, तो इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस। बेटे कोई क्वेश्चन यहां तक? इसमें एक बात याद रखना, यहां से साउंड गई, हिट होकर वापस आई, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल, 2 दफा डिस्टेंस, एक जाने का और एक आने का। तो यहाँ पे क्या होगा? 2d/t विच इज इक्वल टू स्पीड। ये फॉर्मूला ज़हन में रखना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कल की क्लास में हम ना अल्ट्रासाउंड, एक तो ये चीज कवर करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और आई थिंक यही रह गया है। हाँ, ये 2-3 चीजें हैं, 2 चीजें ये कल हम करेंगे। एक और चीज है पिच, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड भी, क्वालिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस, ठीक है जी। तो ये हम कर लेंगे इन 10 to 15 मिनट्स में। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटे पूछें। आज हम